बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी को सबसे पहले पिछले दिनों 10 अक्टूबर का टाइम दिया गया था। उनको शो कॉज दिया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। उनको बार बार ये सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात होती रही कि जो जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जब किसी बंदे को फारग करती है तो इस हवाले से सबसे पहले उसको शो कॉज जारी करती है, उसके बाद उसको जबरी रिटायर कर देती है। इस तरह के मामला जो है वो हमने 2009 में भी सामने आए थे, मगर जो है अब ये मामला अलग हैं, क्योंकि तमाम तर जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने जो शिकायत वसूल की हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे जजेस के खिलाफ थी, मगर जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी के खिलाफ जो 10 शिकायत थी उस पर अमल करते हुए, उसको देखते हुए फौरी तौर पर जो है वो जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, अगर ये इल्जामात साबित होते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी ने फौरी तौर पर जवाब जमा नहीं कराया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए। उनके एतराज़ात में यह था कि मुझे सुना नहीं गया, या जो भी दरख्वास्त गुजार थे उनके हवाले से ये उन्होंने कहा कि जो उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं वो दरख्वास्तों पर अगर उन पे ऊपर कोई उसमें जान है या उसके ऊपर कोई एलिगेशन है मुझ पर, तो कम से कम जो है वो मुझे बताया जाए, मैं उसके बारे में सफाई पेश करना चाहता हूं। या उस हवाले से मैं भी उसमें कुछ डाउट हो या उनके जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं क्या मैं उसकी तरदीद करता हूं, मुझे सुना जाए और उस इल्जाम वाले को भी बुलाया जाए, ताकि ये चीज सामने आए कि क्या वाकई ही ये मामला मेरे साथ हुए थे या नहीं हुए थे। इस चीज को उन्होंने कुछ एतराजात उठाए। एतराजात उठाने के बाद जो है वो दोबारा फिर जो उनको नोटिस जारी हुए, नोटिस जारी होने के बाद जो है अब मामला यहां तक पहुंच चुके हैं कि जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की है। उन्होंने इस हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जिस तरह उन्होंने माजी में इस हवाले से जो भी मामला उनके साथ हुए, उन्होंने जो एतराज़ात उठाए थे उनके एतराज़ात को माना गया। उस हवाले से जो है वो टाइम डिक्लेयर किया गया कि आप आएँ, इस टाइम पर आकर आप अपने जो मौक़िफ़ अदा कर सकते हैं। मगर बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस पर भी उन्होंने गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी जो है एक दरखास्त दायर कर दी है कि इस जुडिशल काउंसिल को, जो कि एक अकाउंटेबिलिटी का एक अदारा है, जो कि तमाम तर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जितनी भी दरखास्तें आती हैं उनके काम के हवाले से कि अगर वो काम सही नहीं कर रहे या किसी भी बंदे को उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी उन पे ऊपर एतराज़ है, उनकी सर्विस के ऊपर एतराज़ है, वो काम सही नहीं कर रहे, क्या वो काम मियारी नहीं है, उनके साथ कोई इन जजेस में से किसी एक जज ने जो है वो गैर कानूनी काम किया, उनकी दरख्वास्त को ऊपर कार्रवाई नहीं की, या उनको इनकी काम पर एतराज़ात हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं। और उसी काउंसिल ने जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको शो कॉज दिया था। तो जिसके वाले से आज के दिन जो है जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फौरी तौर पर ख़त्म करने और उनका नोटिस को ख़त्म करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। ये 2 बार रिपीट मैं इसलिए करता हूं ताकि बात आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मामलात काफ़ी पेचीदा आजकल चल रहे हैं, उनमें से क्लियरेंस ज़रूरी है। ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली नकवी वाले से अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ से, इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।